स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम टेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि टेंस का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो भी जितने भी 12 टाइप्स है टेंस के, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं वो देखेंगे। उसमें देखो हम 4 टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस है वो सब कुछ हम कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद देखो यहाँ पे उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ नोट्स है वो नोट्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे। उसके बाद देखो कुछ नोट्स है जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे। उसके बाद देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसी टेंस का। जितने भी 12 टाइप के टेंस है वो सभी क्या हम इंटरोगेटिव देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरोगेटिव में भी उसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से होता है। उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद देखो इंट्रो निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके ऊपर भी हम एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभी टेंसेस का, जितने भी 12 टाइप्स के टेंसेस है वो सभी टेंस का हम आपको बताएंगे। आगे के जो भी आने वाले वीडियो में हर एक टेंस के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल टेंस के ऊपर इंट्रोडक्शन देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि टेंस किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कब कौन सा टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके टाइप भी आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से देखो, स्किप मत करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। नोट्स टाइप करने में भी बहुत टाइम जाता है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करने का, ठीक है। तो चलो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखो टेंस इंट्रोडक्शन में। तो देखो यहाँ पे कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं, ठीक है। वर्ब, अब ये वर्ब क्या होता है, ठीक है, सब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो देखो कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में किसी क्रिया या घटना के समय के संदर्भ में टेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी क्रिया या घटना के समय, उसका समय पे डिपेंड होता है, उसके संदर्भ में हम टेंस का उपयोग किया जाता है। समय का उल्लेख टेंस से किया जाता है, ठीक है, मतलब, ठीक है। देखो आगे, जो भूत मतलब पास्ट, भविष्य मतलब फ्यूचर, और या वर्तमान मीन्स प्रेजेंट में होता है, ठीक है। समय कौन सा, जो बीत गया उसे भूतकाल बोलते हैं, जिसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। जो भविष्य में जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और जो अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये टेंस के 3 मुख्य टाइप है। देखो यहाँ पे नोट में देखो, सबसे फर्स्ट नोट, कार्य की समय के संदर्भ में टेंस के 3 प्रकार है। एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया है, और फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है। ये 3 टेंस इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। PPF आप इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म में आप इसे याद कर सकते हैं। ये तो आपको याद ही रहेगा, मुझे पता है 100%। उसके बाद देखो सेकंड नोट्स देखो, काम करने की स्थिति के संदर्भ में टेंस के 4 प्रकार है। देखो ये समय के संदर्भ में, मतलब जो अभी चल रहा है समय, पास्ट मतलब जो समय हो चुका है, और फ्यूचर मतलब जो समय आने वाला है। अब देखो सेकंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करने की स्थिति के संदर्भ में, मतलब अभी जो काम चल रहा है उस स्थिति के संदर्भ में टेंस के 4 टाइप है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल टेंस हम उसे कहते हैं। कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, वो सब कुछ हम आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम पूरा डिटेल में हम जान लेंगे। इस वीडियो में भी आप लगभग 50% आप यहाँ पे जान जाओगे। उसके बाद देखो परफेक्ट टेंस तीसरा टाइप है, और लास्ट टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से टोटल 4 टाइप हमने देख ली है। देखो ये 4 टाइप प्रेजेंट के भी सेम टाइप रहते हैं,
पास्ट के भी 4 टाइप रहते हैं और फ्यूचर के भी ये 4 टाइप रहते हैं। तो इस तरह से टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही ध्यान में रखो। समय के संदर्भ में 3 टाइप रहते हैं और कार्य करने की स्थिति में, काम करने की स्थिति में या फिर काम करने के समय में 4 टाइप्स रहते हैं टेंस के। इंडेफिनिट मतलब सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे आप इसे यस, सी, डबल पी भी कर सकते हो। मतलब यस मीन्स सिंपल टेंस, सी मीन्स कंटिन्यूस, पी मीन्स परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये 2 वर्ड याद रहेंगे तो आपको ये भी वर्ड याद रहेगा। तो ये 4 टाइप हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो किड्स ऑफ टेंस मतलब काल के प्रकार जो हमने अभी देखे हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस मीन्स देखो वर्तमान काल। आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं उसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिंग्स हैपन राइट नाउ। जो भी थिंग्स मतलब जो भी घटना है अभी घट रही है, राइट नाउ मीन्स अभी। ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, उसके बाद देखो पास्ट टेंस। ठीक है, उसे भूतकाल कहा जाता है। आपने बीते हुए समय में क्या किया था मीन्स मैंने कल क्या किया था। ठीक है, कल आपको जो भी आर्टिकल्स पढ़ाए हैं तो मैंने कल आपको आर्टिकल पढ़ाए, एक बीता हुआ कल हो चुका है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो देखो द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। मतलब जो थिंग्स है, जो घटनाएं हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है। मीन्स देखो फॉर एग्जाम्पल अर्लियर इन द डे मतलब डे के पहले, मतलब अभी बीत गया, शुरू में डे के शुरू में क्या हुआ था, यस्टरडे कल क्या हुआ था, लास्ट वीक में क्या हुआ था, 3 years एगो, 2 years एगो क्या हुआ था। ठीक है, तो वो सब कुछ पास्ट है हमारा, तो उसे हम पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ है उसे हम जिस वर्डिंग में या फिर जिस सेंटेंस में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट है फ्यूचर टेंस। ठीक है, भविष्य काल। आप यहाँ पे हिंदी टाइपिंग थोड़ा गलत है, यहाँ पे आप कमेंट करके मत बताओ कि ये ऐसा नहीं होता भविष्यत काल। ठीक है, तो टाइपिंग गलत है, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे वर्ड है ऐसे कि वो गलत है, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक थे वो ठीक करते करते। जो कुछ बचे हैं वो बचने दो। आप आने वाले समय में क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बा हुआ है। ठीक है, वाले। ठीक है, आप आने वाले समय में क्या करेंगे मतलब फ्यूचर में आप परसों क्या करने वाले हो। आज मान लो मंडे है, आप ट्यूसडे को क्या करने वाले हो, तो ये फ्यूचर है। आप 2 साल के बाद क्या करने वाले हो, मान लो आप IAS की तैयारी करने वाले हो इन फ्यूचर, तो वो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के जो भी वर्ड है या फिर जो भी सेंटेंसेस है आप जिस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो वो फ्यूचर टेंस का यूज़ करके आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो सभी थिंग्स को या फिर सभी घटनाओं को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। द फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव येट टू हैपन मीन्स घटने वाले हैं। ठीक है, येट टू हैपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लेटर, टुमारो, नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है, नेक्स्ट ईयर में आप क्या करने वाले हो, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 years बाद आप क्या करने वाले हो, तो वो सब कुछ आपका फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल मेन 3 टाइप है जो हमने यहाँ पे भी नोट में भी देख लिया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो प्रेजेंट का एग्जाम्पल देखो, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, बाजार जाता हूँ, ये प्रेजेंट का है। पास्ट का देखो, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। ठीक है, गया था। आई वेंट मार्केट, अब यहाँ पे गो है, यहाँ पे वेंट है, तो ये किस तरह से कौन सा वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ करने का, ये सब कुछ हम आने वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल में हम आपको
बताएंगे। ठीक है, उसके लिए पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। टोटल 12 वीडियो हम बनाएंगे, सभी टेंसेस के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि आई कहाँ पे लगाने का, वेंट क्या कब लगाने का, गो कब लगाने का। ठीक है, एम इज आर, वॉज, वेयर, शैल बी, विल बी कब अप्लाई करने का, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो पास्ट का एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर का देखो, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, मतलब कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, मतलब आई विल, यहाँ पे विल का अप्लाई किया है फ्यूचर में। ठीक है, तो देखो ये विल कब अप्लाई करने का, वेंट, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा आने वाले वीडियो में। तो देखो ये फिलहाल के लिए एग्जाम्पल्स है प्रेजेंट टेंस का, आपको समझने के लिए यहाँ पे हिंदी में भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो पास्ट का हो गया, फ्यूचर का भी हो गया। ठीक है, तो टेंसेस हमने मेन 3 टाइप से टेंस के वो डिस्कस किए, उनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। अब देखो, और इन तीनों टेंस 4 भेद है। ठीक है, इन तीनों टेंसेस के 4 भेद है जो हमने नोट नंबर 2 में डिस्कस किया था ऑलरेडी। ठीक है, काम करने के स्थिति में टाइप है वो, तो वो भी टाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीनों के, इन तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फिर से 4 टाइप है अलग अलग। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। इनडेफिनेट टेंस मीन्स सिंपल टेंस रहते हैं, कार्य का अनिश्चित होना। जब कार्य का अनिश्चित होता है तो हम इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। देखो, कार्य तो होता है लेकिन उसका समय का पता नहीं चलता कि कार्य अभी बोलते समय हो रहा है या कब हो रहा है, अब होता है। ठीक है, मतलब कार्य समझ में नहीं आ रहा, कार्य तो चल रहा है प्रेजेंट में, मतलब वो हम अलग बात है, वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की। फिलहाल यहाँ पे इनडेफिनेट टेंस का मतलब देखो, यहाँ पे समय का पता नहीं चलता, मतलब काम हो गया है या फिर होने वाला है और कितना समय लगने वाला है। ठीक है, कार्य कब होता है, कब हो रहा है, वो कुछ भी समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, मैं बाजार जाता हूँ, मतलब देखो बाजार जाता हूँ कहने से बाजार जाने का कार्य कब होता है यह अनिश्चित है। देखो, मैं बाजार जाता हूँ, मतलब कब जाऊँगा, कितने बजे जाऊँगा, वहाँ पे पहुँचा हूँ क्या नहीं, खाली मैं बाजार जाता हूँ। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो इनडेफिनेट टेंस, मतलब सिंपल। ठीक है, कार्य का अनिश्चित होना। इस तरह से वर्तमान, अतीत या भविष्य में जब कोई कार्य किया जाएगा या होगा तो इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स बुक, आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, मतलब मैं बाजार जाता हूँ। रब्बी ईट राइस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनडेफिनेट टेंस के। इनडेफिनेट टेंस हो गया। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस ना पूरा ध्यान से पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, एक बार समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी जब हम इंडिविजुअल टेंसेस के टाइप देखेंगे तब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल वीडियो को देखते रहो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस नाम में ही है कि कार्य जारी है। ठीक है, जब कार्य मीन्स जो भी काम है हमारा वो जारी हो, चल रहा होता है तो कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज रीडिंग बुक, मतलब जो भी है वो बुक रीड कर रहा है। ठीक है, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट में जा रहा हूँ। इसके अगले वीडियो पिछले एग्जाम्पल में देखो, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। यहाँ पे टाइम का पता नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं बाजार जा रहा हूँ। उसके बाद देखो परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट टेंस के पहले यहाँ पे देखो कंटिन्यूस टेंस मीन्स जो काम जारी है उस कंडीशन में हम, तो फिर वो काम पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इस तरह से टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद देखो परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स कार्य पूर्ण। जब कार्य पूर्ण कंप्लीट हो जाता है तो हम
परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब देखो, अगर पास्ट में कार्य कंप्लीट हो गया होगा तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट में अगर कोई काम पूरा हुआ होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे। अगर कोई कार्य फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे उस टाइम में, ठीक है, जब कार्य पूर्ण होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ रीड बुक, मतलब उसके बुक पढ़ के हो गए, ठीक है। ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई हैड गॉन टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट में गया हूँ। रवि विल हैव ईटन राइस, मतलब रवि ने ऑलरेडी राइस खा लिया है। तो ये हो चुके कुछ एग्जाम्पल परफेक्ट टेंस के, ठीक है। जब कार्य पूर्ण हो गया होगा तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और उसके बाद लास्ट टाइप है यहाँ पे देखो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कार्य होना और जारी, मतलब कार्य हो भी रहा है और जारी भी है। जब कार्य पूर्ण और लंबे समय तक लगातार चल रहा है तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, मतलब वो बुक रीडिंग कर रही है कब से, 2 बजे से। मतलब यहाँ पे कार्य हो भी रहा है, कार्य चालू है, ठीक है, और जारी भी है, ठीक है। कार्य होना मतलब कुछ काम जो है वो हो रहा है, मतलब रीडिंग हो रही है कब से, 2 बजे से हो रही है, मतलब वो जारी भी है। तो इस कंडीशन में हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल बी गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, ठीक है। रवि वॉज ईटिंग राइस सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से राइस खा रही है, ठीक है, सुबह से चावल खा रही है। इसका ये मतलब है, मतलब खा तो रही है, काम तो चालू है, पर कब से चालू है, मॉर्निंग से चालू है, ठीक है। मतलब काम हो भी रहा है और जारी भी है। तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे। इन चारों तरह के तरीकों से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों काल में बात होती है, ठीक है। तो जो भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो बात करते समय हम इन सभी टेंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब देखो, पास्ट में कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे टेंसेस के टाइप है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने इन सभी टेंसेस में हम क्या क्या देखने वाले हैं मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। उसके बाद सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूरे के पूरे नोट्स रेडी है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। और लास्ट टाइप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। ये जैसे 4 टाइप है प्रेजेंट के, उसी तरह से पास्ट के भी हम 4 टाइप्स देखेंगे, ठीक है, और फ्यूचर के भी हम 5 टाइप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल 12 वीडियोस में टेंसेस के पूरा टेंस जो चैप्टर है वो पूरा हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताने का एक बार, ठीक है। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, जिस वीडियो में हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस वो हम चालू करेंगे, ठीक है। आप इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।